ग्रिड मेथड हो चुका है पुराना और लूमिस मेथड समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करें। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया तरीका, जिससे कि ड्राइंग को और अच्छे से समझा जा सकेगा। यहाँ पर हम फेस ड्राइंग की हेल्प से समझेंगे कि क्या प्रोसेस रहती है, कि चीजों को आपको अवॉइड करना है, किन चीजों को आपको फॉलो करना है। इसे कहते हैं शैडो मैपिंग टेक्निक, जिसके पार्ट 1 पे आपने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया है, जिसके लिए दिल से शुक्रिया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देख लेना, तभी समझ आएगी ये वीडियो आपको। पार्ट 1 देख कर आया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सारा कुछ मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला और ड्रॉ करने के लिए यूज करूंगा वेलो स्टिक्स, पेंसिल और कंप्रेस चारकोल, क्योंकि रेफरेंस इमेज में काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डार्क हैं और ग्रेफाइट से वो अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। तो इसलिए हम चारकोल का यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। ड्रॉइंग प्रैक्टिस को रेगुलर रखने के लिए होनी जा रही है फ्री ड्रॉइंग वर्कशॉप हर संडे को। ज्वाइन करने के लिए हाईलाइट्स में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करें और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए मिलते हैं वर्कशॉप में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ड्राइंग। और मैं ये ड्राइंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ वेलो चारकोल स्टिक्स के साथ। वेलो चारकोल स्टिक्स के साथ मैं सबसे पहले कुछ मार्किंग्स लगा रहा हूँ, टॉप की और बॉटम की। और उन मार्किंग्स लगाने के बाद मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ जो मेरे को सबसे ज़्यादा डार्क एरिया दिख रहा है वो ड्रॉ करने जा रहा हूँ मैं। जैसे कि सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हेयर्स वाला पार्ट। हेयर्स वाला पार्ट ड्रॉ करने के बाद मैंने ये देखा कि जितनी मेरी टॉप है ना, टॉप टू बॉटम हमारा थोड़ा सा चिन से नीचे आ रहा है, तो जितनी विड्थ है टोटल उतना ही हमारा टॉप टू बॉटम आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने उन्हें मेजर करके मार्किंग्स लगाई और उसके बाद मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ और जो मेरे को सबसे ज़्यादा डार्क एरिया दिख रहा है, डार्क एरिया मतलब जहाँ पर मेरे को शेडोज ज़्यादा दिख रही हैं, जैसे कि आपको अभी रेफरेंस इमेज में भी दिख रहा होगा कि कौन सा एरिया में सबसे ज़्यादा शेडोज दिख रही हैं। आपको अगर इस तरीके से कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रही है, आप ऐसा कर नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करो, आपको अपने रेफरेंस इमेज को आंखों को स्क्विंट करके देखना है। जब आंखों को आप स्क्विंट करोगे तो सारी की सारी डिटेल जो है वो वैनिश हो जाएंगे, और जब डिटेल वैनिश होंगी तो आप इजीली शेडो वाला पार्ट और लाइट वाला एरिया देख पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले इसमें शेडो फैमिली को आइडेंटिफाई करना है और उसे उसकी प्लेसमेंट देनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आई सॉकेट, आईज वाला रीजन में जितनी ज़्यादा मेरे को शेडोज दिख रही हैं उनकी मार्किंग्स दे रहा हूँ। उसके बाद मैं गया धीरे धीरे नोज़ वाले रीजन में। नोज़ के ऊपर वाला पार्ट हाईलाइटेड है, वहाँ पर सबसे पहले लाइट पड़ रही है, बट उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा शेडो वाला रीजन है, वो डार्क है क्योंकि लाइट थोड़ी ऊपर से आ रही है। इस वजह से नोज़ के नीचे वाला रीजन जो है वो डार्क रहेगा। तो जितना एरिया मेरे को शेडो में दिख रहा है उसकी प्लेसमेंट मैं करा रहा हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पर मैं वेलो चारकोल स्टिक्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वेलो चारकोल स्टिक्स को ब्लेंड करना और इरेज करना काफ़ी ईजी रहता है। लिप्स की मार्किंग, जो अपर लिप है उस पर शेडो क्रिएट हो रही है, लोअर लिप में थोड़ी हाईलाइट है, और उसके नीचे वाला चिन वाला पार्ट, चिन वाले पार्ट की मार्किंग दे रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर अभी मैं ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ उसे। और साथ ही साथ अगर मेरे को कोई पार्ट इरेज करना है या फिर थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया, मेरे को थोड़ा पीछे लेकर आना है, तो ब्रश से उसे हटा भी सकता हूँ वेलो चारकोल को। धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, साथ ही साथ जो मेरे को मिस्टेक्स दिख रही हैं उन्हें भी सही करता जा रहा हूँ। मिस्टेक्स को सही करने वाला जो पार्ट है वो थ्रू आउट द प्रोसेस वो चलता ही रहेगा, उसको आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको दिख रही है कोई गलती तो उसे उसी टाइम सही करना है आपको। और सिर्फ एक ओवरऑल शेप को, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर को यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी डिटेल पर नहीं जा रहा। देखिए अभी जहाँ पर हेड आ रहा है, बाल जहाँ तक खत्म हो रहे हैं ऊपर तक, लेफ्ट तक, उनको सबसे पहले प्लेस करा रहा हूँ मैं। जो बीच वाला हाईलाइट वाला पार्ट है उसे आप बाद में भी कर सकते हो इस वाले टेक्निक में, बट पिछले वाले मेथड्स में जो हम ग्रिड मेथड यूज़ करते थे या फिर लूमिस मेथड यूज़ करते थे, उसमें आपने कहते हुए मेरे को सुना भी होगा कि जो हाईलाइट वाला एरिया है उसे आप छोड़ दो। बट शैडो मैपिंग के केस में जो छोटी छोटी हाईलाइट्स होती हैं, जो बारीक हाईलाइट्स दिखती हैं बालों में और आईज़ के अंदर, उनको आप बाद में इरेज कर सकते हो। क्योंकि जैसा भी मैंने आपको बताया कि वेलो चारकोल स्टिक्स को इरेज करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो इनिशियल स्टेज में जब आप हाईलाइट वाले पार्ट पर भी अगर आप वेलो चारकोल स्टिक्स को यूज़ कर रहे हो तो आप उन्हें ईजिली इरेज करके दोबारा हाईलाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, उन्हें एक लाइट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं ईयर की मार्किंग दे रहा हूँ कहाँ तक वो आ रहा है, और साथ ही साथ जॉ लाइन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक लड़की की जॉ लाइन है तो वो जॉ थोड़ी छोटी होती है और कम शार्प होती है, थोड़ी राउंड में ही रहती है। बट अगर मैं इसकी रेफरेंस इमेज को देखूं तो यहाँ पर थोड़ी शार्प है, तो उसे उसके अकॉर्डिंगली मैं ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मैं हेयर्स में जो भी डार्क एरिया है मैं उसे और ज़्यादा डार्क करने जा रहा हूँ। वेलो चारकोल स्टिक से एक बेस लेयर प्रोवाइड की। अभी यहाँ पर मैं फ्रीली मूव कर रहा हूँ अपने हाथ को, साथ ही साथ
अगर मेरे को ज़्यादा डार्क भी करना है ना, और मैं डरूंगा नहीं यहाँ पर कि वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए, मैं डरूंगा नहीं, बट अगर मैं डरूंगा यहाँ पर तो मैं इजीली और अच्छे तरीके से मैं आगे और ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप गलती कर भी रहे हो कोई बात नहीं, इट्स अ इनिशियल स्टेज। अगर गलती करते भी हो तो उन्हें आप सही कर सकते हो। किसी को ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ अच्छा आर्टवर्क बनाना ही बनाना है। आपको यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ये ड्राइंग कर रहे हो, आप ये मेथड सीख रहे हो। तो अगर छोटी मोटी गलतियाँ हो भी रही हैं कोई बात नहीं, या आप आगे के लिए तैयार हो रहे हो। यहाँ पर अब जैसे जॉ लाइन के नीचे जो मेरे को शेडोज़ दिख रही थी उनकी शेप जैसी मेरे को दिख रही है, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर वहाँ पर कर्व है, कर्व ड्रॉ करूँगा। अगर वहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन है तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। बालों की मार्किंग्स लगभग हो चुकी है। अब मैं थोड़ा जा रहा हूँ जो आईज़ के पास, आई सॉकेट में जो डार्कनेस मेरे को दिख रही है, क्योंकि जब लाइट एक तरफ से आ रही होती है तो जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फेस किए हुए प्लेन होते हैं वो थोड़े डार्क होते हैं। अब जितने ज़्यादा वो सोर्स ऑफ लाइट, अगर कोई प्लेन सोर्स ऑफ लाइट की तरफ फेस किया हुआ है तो वो हाईलाइट बन जाएगा। अगर वो जैसे जैसे टर्न करता रहेगा प्लेन, वो वैसे वैसे डार्क होता रहेगा। अगर बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन का फेस है सोर्स ऑफ लाइट के, तो वो शैडो में आ जाएगा। उसी चीज़ की मार्किंग दे रहा हूँ। जैसे माथे पर मेरे को सबसे ज़्यादा हाईलाइट दिख रही है तो मैं उसको अभी छेड़ूंगा ही नहीं। चीक पर मेरे को शेडोज़ दिख रही थी तो उसके लिए मैंने मार्किंग्स दे दी हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैं और थोड़ा डार्क करता हुआ जा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ इरेज करने के लिए। अगर कोई पार्ट मेरे को बड़ा हो रहा है या फिर बड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो बड़ा हो गया है, वो गलत हो गया है वहाँ से, तो मैं उसे इरेज कर दूंगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलत गैस कर लेते हैं स्टार्टिंग में, और बाद में हमें पता लगता है कि वो हमने पहले जो गैस किया था वो गलत है, तो उसको हमने बाद में सही करना है। कई सिचुएशन में आपके साथ ऐसा भी होगा कि पहली बार आपने सही किया था, बट दूसरी बार जब आपने उसे सही किया, इरेजर से इरेज किया, उस टाइम पर आपने उसे गलत गैस कर लिया। तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं लंबी चलेगी। पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में वो सही होगा, तीसरी बार में नहीं तो चौथी बार में सही होगा। तो इसे आपको रिपीट करते रहना है, रेपिटेशन में लाते रहना है इस प्रोसेस को, कि आपको मिस्टेक को सही करते रहना। क्योंकि ये चीज़ जितना ज़्यादा आप करते रहोगे उतना ज़्यादा आपकी गैसिंग भी ईजी होती रहेगी, उतना ज़्यादा गैसिंग आपकी सही होती रहेगी। क्योंकि इतना टाइम हो चुका है मेरे को खुद प्रैक्टिस करते हुए, बट स्टिल आई मेक मिस्टेक्स। तो कोई बात नहीं, गलतियां सभी करते हैं और वो होती ही रहेंगी, बट उन्हें सही करना आना चाहिए आपको। और साथ ही साथ और थोड़ा डार्क करता चल रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिया ब्रश और उसे स्मज कर रहा हूँ मैं, ताकि एक बेस लेयर तैयार हो जाए, एक स्मूथ शेडिंग आ जाए। क्योंकि जब मैंने वेलो चारकोल स्टिक्स को यूज़ किया तो वहाँ पर काफ़ी एक रफ टेक्सचर आ रहा था पेज के टेक्सचर की वजह से। तो उसको फैलाने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा कहीं डार्क हो जाएगा, कहीं लाइट हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, छोटे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। अभी बाद में मैं बड़े का भी करूँगा, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग अ स्मॉल मेकअप ब्रश। ये कोई पेंट ब्रश नहीं है, ये मेकअप ब्रश है। स्मूथली ये ग्रेफाइट और चारकोल को स्प्रेड करता है। अब इतना हो जाने के बाद मैं छोटी मोटी जो भी मिस्टेक्स मेरे को दिख रही हैं, जैसे कि मेरे को लग रहा है कि जो राइट वाले आई सॉकेट है वहाँ पर शेडोज़ तो क्रिएट हो रही हैं, बट वो शेडोज जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है वो सही से नहीं आ रहा है। तो उसको मैं साथ के साथ सही करता हुआ चल रहा हूँ। और जो लेफ्ट वाली आईज मेरे को दिख रही है, पूरी कंप्लीट जो आईज मेरे को दिख रही है, उसके ऊपर जो हाइलाइट्स हैं, अब देखिए मैं नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ और वो हाईलाइट को क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप नीडेड इरेजर की जगह मोनोजीरो इरेजर भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट उसकी प्लेसमेंट, उसका साइज, उसका स्ट्रक्चर वैसा ही रहना चाहिए। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। आप आगे जा रहा हूँ और नोज़ वाले रीजन को डार्क कर रहा हूँ और ज़्यादा। और आगे मेरे को राइट आईज की आईलैशेस के ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट दिख रही है, उसको मैं नीडेड इरेजर से ही क्रिएट करूँगा। यहाँ पर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ग्रेफाइट और ग्रेफाइट पेंसिल और या कंप्रेस चारकोल से आप शेडोज़ को ड्रॉ करोगे और इरेजर या नीडेड इरेजर से आप हाइलाइट्स को ड्रॉ करोगे, हाईलाइट के लिए जगह छोड़ोगे, जो मर्जी कहो आप। राइट वाले चीक के ऊपर मेरे को जो वैल्यू है वो ज़्यादा डार्क नहीं दिख रही है, उसके लिए मैंने थोड़ा लाइट करने के लिए नीडेड इरेजर का यूज़ किया। नोज़ के ऊपर थोड़ा सा मेरे को करेक्शन करनी रहती है, तो वो ही कर रहा हूँ। उसकी शेप को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ बस मैं। अब हमें जाना है और धीरे धीरे डार्कनेस की तरफ बढ़ते रहना है। जो डार्क वैल्यू हमें दिख रही हैं और जितनी वो डार्क दिख रही हैं उनको उतना डार्क हमें करना है। तो उसके लिए मैं दोबारा से एक वेलो चारकोल स्टिक्स की हेल्प से उसे और ज़्यादा डार्क करने के लिए जा रहा हूँ। हेयर्स पर किया और उसके बाद उसके ऊपर मैंने
ब्रश का यूज़ किया उसे स्मच करने के लिए। और स्मूथ इफेक्ट पाने के लिए मैंने अब लिया मेकअप का बड़े वाला ब्रश और उससे पूरे आर्ट वर्क पे इवनली स्प्रेड किया। राउंड एंड राउंड डायरेक्शन में उसे घुमा रहा हूँ स्टार्टिंग में, और इनिशियल में थोड़ा सा प्रेशर कम लगाया और धीरे धीरे थोड़ा प्रेशर बढ़ा रहा हूँ ताकि वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने एक स्ट्रक्चर को प्लेस कराना है, और अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर स्ट्रक्चर वो प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पर मैं नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, जो हाईलाइट्स मेरे को दिख रही हैं उनको क्रिएट करने के लिए, माथे के ऊपर, आईलैशेस के ऊपर और आई सॉकेट में जो हाईलाइट वाला रीजन है उसे ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद नोज़ के ऊपर ये हाईलाइट वाला पार्ट है, और चीक के ऊपर, लिप्स के ऊपर, कान के अंदर भी। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल का, क्योंकि अब मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ और यहाँ पर मेरे को छोटी छोटी डिटेल्स ड्रॉ करनी है। और उनको ड्रॉ करने के लिए वेलो चारकोल स्टिक्स इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो थोड़े बड़े एरिया के लिए यूज़फुल रहता है, बट छोटे एरिया के लिए वो यूज़फुल नहीं है। प्लस वो ज़्यादा डार्कनेस भी क्रिएट नहीं करता, तो इसके लिए मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आइरिस, आईलैशेस, आईज़ के अंदर। अब देखो, आईज़ को ड्रॉ करने के लिए भी यहाँ पर मैं एज उसे आईलैशेस नहीं बनाऊँगा कि वहाँ पर आईलैशेस हैं, आइरिस है, लोअर लैश है और लोअर लैशेस के नीचे वाला पार्ट है, उसको नहीं बनाऊँगा मैं। मेरे को जहाँ पर डार्क एरिया दिख रहा है मैं वो ही शेप बनाऊँगा बस। पहले हम बड़ी शेप को बना रहे थे, अब यहाँ पर हम छोटी शेप पर चलेंगे। कुछ एरिया पर मैं ऐसा ध्यान रखूँगा, बट ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा कि मैं वहाँ पर एक आइरिस बना रहा हूँ, आईलैशेस बना रहा हूँ। अब आईज के अंदर अगर मैं ज़्यादा हाईलाइट दिखाऊंगा, बिल्कुल हाईलाइट वाला पार्ट दिखा दूंगा, एक लाइटेस्ट वैल्यू दिखा दूंगा ना, तो वो फील नहीं आ पाएगी, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है और लाइट और आंखों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शेडो क्रिएट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा डार्क पार्ट क्रिएट हो रहा है। सेम करूँगा राइट वाली आईज के साथ भी। बीच में मेरे को एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है जो हाईलाइट में है, बाकी सारा जो रीजन है वो डार्क है, तो मैं वैसा ही करूँगा बस। आपको भी ये फोकस नहीं करना है कि आपको एक आईज वहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया देना है शैडोज़ की हेल्प से। सेम जाऊँगा, अब मैं ड्रॉ करूँगा नोज़ के नीचे वाला पार्ट और अपर लिप। अब यहाँ पर मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए। आपको अपनी तरफ से वहाँ पर नाम सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फोकस करो कि कहाँ पर ज़्यादा डार्क है, कहाँ पर ज़्यादा लाइट है। अगर आपके आर्ट वर्क में और थोड़ी सी डार्कनेस प्रोवाइड करनी है आपको, बाकी है वहाँ पर और थोड़ा डार्क होना है, तो उसे ड्रॉ करो बस, दैट्स इट। शैडो मैपिंग जो टेक्निक है वो यही कहती है बस। जितने भी आपको शैडो में पार्ट दिख रही है, जितने भी पार्ट आपको शैडो में दिख रहे हैं, जितने भी पार्ट आपको डार्क दिख रहे हैं, उन्हें ड्रॉ करते हुए चलो, उनकी शेप और स्ट्रक्चर वैसा ही होना चाहिए। लिप्स के नीचे वाला पार्ट और जॉ लाइन को ड्रॉ करते हुए चल रहा हूँ पेंसिल की हेल्प से। और अब देखो, जब भी हम फेस ड्रॉ कर रहे हैं और कोई पार्ट ऐसा है जो बैकग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे कि राइट वाला चीक हो गया, राइट वाली आईज हो गई, माथा हो गया और चिन हो गई, वो वाला जो रीजन है वो डायरेक्ट बैकग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहाँ पर सॉफ्ट एज क्रिएट नहीं होगी। जब हम ब्रश का यूज़ करते हैं तो सॉफ्ट एज वो क्रिएट कर देता है अपने आप। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नीडेड इरेजर की हेल्प से जो बैकग्राउंड में जो शेडो जो सॉफ्ट एज क्रिएट हो रही है, मैं उसको दोबारा से हार्ड एज में कन्वर्ट किया, ताकि वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज होती हुई ना लगे। जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जो हेयर्स वाला पार्ट है वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज होते हुए दिख रहा है आपको, क्योंकि वहाँ पर एक सॉफ्ट एज है। तो वहाँ पर अगर आप रखते हो तो कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू, क्योंकि मैं तो यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि मेरे को जो फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, वो क्रिएट करना है आईज वाले रीजन पे। फेशियल फीचर्स हैं उन पर रखना है मेरे को, तो वहाँ पर मैं थोड़ी सॉफ्ट एज अवॉइड करूँगा। जो हेयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं बैकग्राउंड के, वहाँ पर मैं सॉफ्ट एज ही रखूँगा, ताकि वहाँ पर ज़्यादा सबसे पहले ध्यान ना जाए व्यूअर। उसके बाद मैं जा रहा हूँ ईयर्स के अंदर थोड़ा और डार्क करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्कनेस अवेलेबल है। धीरे धीरे बालों के अंदर भी डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे डार्कनेस ऐड नहीं करूँगा तो वो डेप्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी, वो वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो पाएगी जो हमें आर्ट वर्क में प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए लाइट वैल्यू और डार्क वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रश की हेल्प से उसे स्मच करूँगा और ब्रश को राउंड एंड राउंड भी घुमा रहा हूँ मैं, और स्टार्टिंग में काफ़ी हल्का प्रेशर लगा रहा हूँ। उसके बाद अगर वो ब्लेंड हो रहा है सही तरीके से तो ही मैं उसे सेम प्रेशर के साथ रखूँगा। अगर वो सही तरीके से ब्लेंड नहीं हो पा रहा है, मैं थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हल्का ही रखूँगा, थोड़ा प्रेशर आप बढ़ा भी सकते हो अगर वो ब्लेंड नहीं कर पा रहा है तो। और ध्यान रखना कि इस केस में जब आप लेयरिंग और ज़्यादा ऐड ऑन करते जा रहे हो तो आपका जो पेज है वो थिक हो, पतला पेज मत लेना,
पतले पेज में आपका पेज फटेगा और वो लेयर और ऐड नहीं कर पाएगा, इसलिए थोड़ा थिक पेज ही लेना। और रफ पेज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप सॉफ्ट पेज भी ले सकते हो जिसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ हो। अब थोड़ा वेलो चारकोल स्टिक से ही फेस के ऊपर जो मेरे को मिड टोन्स दिख रही है मैं उन्हें प्लेस करा रहा हूँ। चीक वाला एरिया पूरा का पूरा मेरे को मिड टोन्स में दिख रहा है, तो उन्हें मैं डार्क करूँगा वेलो चारकोल स्टिक्स की हेल्प से। और सेम प्रोसेस उन्हें स्मच करूँगा ब्रश की हेल्प से। दोबारा से बड़ा ब्रश यूज़ किया एंड अगेन पेंसिल की हेल्प से और थोड़ा मेरे को डार्क करना पड़ेगा क्योंकि चेक वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा डार्क है। सेम आईज़ के लिए थोड़ी सी जो बीच बीच में मेरे को डिटेल्स दिख रही हैं मैं उन्हें प्लेस करा रहा हूँ पेंसिल की हेल्प से। अब उसके बाद मेरे को रेफरेंस इमेज में ना और ज़्यादा डार्कनेस दिख रही है, तो उसके लिए मैं अब क्या करूँगा, कंप्रेस चारकोल की हेल्प से जो डार्क एरिया है उसको और ज़्यादा डार्क करूँगा। मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगा और एंड में बारी आती है हाईलाइट्स वाले पार्ट को और ज़्यादा हाईलाइट करने की। अगर आपके आर्टवर्क में हाईलाइट वाला पार्ट उतनी लाइट वैल्यू ले रहा है तो सही है, अगर नहीं ले रहा तो आपको डाइट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं नीडेड इरेजर यूज़ कर रहा हूँ तो उससे ज़्यादा वो चारकोल को पिक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर मैं मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ करूँगा हाईलाइट वाले पार्ट को और ज़्यादा लाइट करने के लिए। कानों के अंदर, नोज़ के ऊपर, लिप्स के ऊपर जितना ही पार्ट मेरे को दिख रहा है मैं उससे लाइट कर सकता हूँ। एंड ये डन। एंड में थोड़े से बाल क्रिएट किए पेंसिल की हेल्प से एंड डन। ये आर्टवर्क हमारा तैयार है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, हेल्प मिली होगी आपको। कौन सा पॉइंट आपको इसमें से अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने ये टेक्निक पहले यूज की है या फिर अगर आपको ये पहली बार पता लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।